Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about scalar product of two vectors. Product of two vectors विद्यार्थी दो टाइप का होता है। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर स्केलर क्वांटिटी आए तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर वेक्टर क्वांटिटी आए तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर स्केलर क्वांटिटी आए तो उसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, और जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर वेक्टर क्वांटिटी आए तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। तो आज जो हम देखेंगे हेडिंग वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान दें, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद कॉसिन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ध्यान दें विद्यार्थी, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दो नाम से इसे जाना जाता है। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल के कॉसिन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ध्यान दें, तो वेक्टर जैसे दो वेक्टर यहां पे देखिए, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। यस, और यही फिगर इस टाइप से भी बनाया जा सकता है। ध्यान दें, दो वेक्टर के बीच का विद्यार्थी ये एंगल नहीं होता है, ये एंगल दो वेक्टर के बीच का नहीं है। मैं शुरू से ये समझा रहा हूं, दो वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का जो स्मॉल एंगल होता है वही दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो इसको अगर आप आगे फील करें और दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल जब लेंगे तो यही एंगल जो छोटा एंगल है वही दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यही चीज देखो इस टाइप से भी फिगर में रहेगा, तो आप न्यूमेरिकल में आप सतर्क रहेंगे हमेशा। इस टाइप से अगर इस टाइप से वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर के बीच का एंगल देखता है तो आप उसे आगे बढ़ा लेंगे, टेल से टेल मिलाएंगे। आप उसे आगे बढ़ाकर दिमाग में टेल से टेल मिलाएंगे और उसके बाद जो उनके बीच का स्मॉल एंगल होता है वही दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। वास्तव में दो वेक्टर के बीच का एंगल ये भी है, लेकिन दो वेक्टर के बीच का एंगल केवल स्मॉल वाला ही लिया जाता है। ध्यान दें, तो आज से आप ध्यान दें, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट दोनों के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के कोण के कॉसिन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। डिफिनेशन दोबारा देख लिया जाए, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब उनके मैग्नीट्यूड ए बी विद कॉसिन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यस, तो आपको ये आपका फार्मूला हो गया और ये आपका डिफिनेशन हो गया, और उससे जरूरी चीज है आप फिगर को विधिवत पहचाने जाए। अब इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हम लेते हैं, तो यहां पे देखिए एक कोई ब्लॉक यहां पे है, इस पर यह फोर्स लगा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, और यस डिस्प्लेसमेंट पर यहां पहुंच गया है। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन बॉडी इज गिवन बाय, अरे भाई यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ वेक्टर यस, तो वेक्टर यस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो वर्क कितना हुआ, तो वर्क इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट है यस, तो वही लिखा है। तो W इक्वल टू है एफ कॉस थीटा इंटू यस, या इसे हम लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट है। ये तो वर्क आया फार्मूले की सहायता से। अब यहां पे देखा जाए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, अब हम डिफिनेशन की बात करेंगे। डिफिनेशन क्या कहता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कहेंगे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ध्यान दें,
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो W इक्वल टू आया वेक्टर F डॉट वेक्टर S। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर F एंड वेक्टर S इज इक्वल टू वर्क विच इज स्केलर क्वांटिटी। ये तो रहा एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल सेकेंड भी देख लिया जाए। पावर P इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। W इक्वल टू होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर S। यहां से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा dW अपॉन dt, और dt से इधर डिवाइड करेंगे, F वेक्टर F बाहर कर लिए, और ये हो गया ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो P इक्वल टू आ रहा है, P पावर है, P इक्वल टू आ रहा है वेक्टर F डॉट वेक्टर V। ध्यान दें, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी आया है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो उसमें पहला पॉइंट है, द स्केलर प्रोडक्ट इज कोम्यूटेटिव, दैट इज वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू AB cos थीटा। मतलब विद्यार्थी, दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट का सीक्वेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। A डॉट B करेंगे तब भी हम लिख सकते हैं AB cos थीटा, B डॉट A करेंगे तब भी हम लिख सकते हैं AB cos थीटा या BA cos थीटा, उसका कोई मतलब नहीं है। अरे 3 इंटू 4 करें या 4 इंटू 3 करें, कोई मतलब नहीं है, तब भी आंसर वही आएगा। ध्यान दें, पॉइंट 2 क्लियर किया जाए। द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज वेक्टर A डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर C। तो ये होता है, और हम लोग ये पहले से जानते हैं, यहाँ सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं, A डॉट B लिखें या B डॉट A लिखें, A डॉट C लिखें या C डॉट A लिखें, यहां पे कोई डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता है। तीसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, दैट इज वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos 90। cos 90 का मान 0 होता है तो ये आंसर आएगा। मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ध्यान दें उनका डॉट गुणन 0 होगा। चौथा पॉइंट क्लियर किया जाए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा विद्यार्थी वो 0 होता है। तो उस दशा में वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है, तो वो आ गया AB। और AB वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और ये अलग अलग वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है। ध्यान दें, पांचवा पॉइंट क्लियर किया जाए, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए स्केलर व्हिच इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब थीटा इज लेस देन 90। अगर 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल होगा। ऐसी दशा में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन देम इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है, मतलब थीटा का मान 90 से बड़ा 180 डिग्री तक हो सकता है। ऐसी दशा में अगर है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो कुछ प्रॉपर्टी हमें और बताना है। हाँ विद्यार्थी, अगला पॉइंट क्लियर किया जाए, यदि उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए विद्यार्थी, तो ऐसी दशा में किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जैसे वेक्टर A डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू A cos 0 मान 1 होता है, तो ये कितना है, A स्क्वायर आया। दिस इज कॉल्ड सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A। सेल्फ प्रोडक्ट इसे कहते हैं, उसी का उसी में प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान दें, आगे का कंसेप्ट जानना चाहिए, कई जगह न्यूमेरिकल में क्या है, आवश्यकता पड़ता है। सपोज वेक्टर R इज द रिजल्टेंट वेक्टर A एंड वेक्टर B, देन
वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या है, हम मान लेते हैं अगर आर है तो ऐसी दशा में आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। टेकिंग सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड वी हैव, तो इसका सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसी का उसी में क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट लगा कर तो एक रिलेशन हमको मिलेगा। ध्यान दें, वेक्टर ए प्लस बी और उसी के साथ डॉट, फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर। जैसे यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार से वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर इक्वल टू आर स्क्वायर। आगे देखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी किया गया। अब देखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए, दोनों एक ही बात। ए डॉट बी भी ए बी कास थीटा के बराबर होता है, बी डॉट ए भी ए बी कास थीटा के इक्वल होता है। ये स्केलर प्रोडक्ट है, यहाँ डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो ए डॉट बी डॉट ए दोनों एक ही बात है, इसीलिए इन दोनों के स्थान पर लिख दिया है टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी के स्थान पर लिख दिए हैं बी स्क्वायर। अब देखा जाए तो आर स्क्वायर इक्वल टू जो रिलेशन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू वेक्टर ए डॉट बी के स्थान क्या लिखे, ए बी कास थीटा। तो ये रिजल्ट हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं वेक्टर एडिशन में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कास थीटा। पॉइंट 7 से देखा जाए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप हैविंग फॉलोइंग रिलेशंस। तो जो यूनिट वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप, इनके बीच स्केलर प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है वो चीज आप देखें। जैसे उसी का उसी में अगर डॉट गुणन करना हो तो यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू cos 0 1 होता है। तो ध्यान देना विद्यार्थी, यूनिट वेक्टर का सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। विद्यार्थी ये रिलेशन जानना जरूरी है, क्योंकि अब न्यूमेरिकल में इसी सबका हमें हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है, सबको ये चीज जानना ही जानना है। और कैसे आया है यहाँ बताया गया है। जैसे जे डॉट जे रहता है तो 1 इंटू 1 इंटू cos 0 1 होता है, तो आंसर 1 आता है। के लिए भी वही है, क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। हाँ, अगर अलग सेल्फ प्रोडक्ट नहीं है तब आंसर क्या होगा, बी पॉइंट क्लियर किया जाए। जिसे आई डॉट जे वाला केस हो गया, आई डॉट जे लिखे या जे डॉट आई लिखे, यहाँ डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ध्यान दें, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो यहाँ होगा 1 इंटू cos 90 मान 0 होता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, जो यूनिट वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप, इनका अदर के साथ जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमेशा इनके बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ध्यान दें, आई डॉट जे कहा जाए या जे डॉट आई कहा जाए, जे डॉट के कहा जाए या के डॉट जे कहा जाए, के डॉट आई कहा जाए या आई डॉट के कहा जाए, इनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ये रिलेशन आपकी जानकारी में होना चाहिए, न्यूमेरिकल के लिए अति आवश्यक है। तो विद्यार्थी इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर कुछ और इससे रिलेटेड कंसेप्ट देते हैं। हाँ विद्यार्थी, लास्ट प्रॉपर्टी देखा जाए जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है। ध्यान दें, तो न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये बताया गया है। इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर विद्यार्थी इस टाइप का दो वेक्टर दिया हुआ है, हमसे पूछ लिया उनका डॉट प्रोडक्ट, हम कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं तरीका। इस प्रॉपर्टी में केवल कंसेप्ट बताया गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। ठीक इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखिए ये वेक्टर ए पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेक्टर ए पूरा यहाँ पे लिखा हुआ। अब डॉट गुणन करने का तरीका क्या है, देखिए इसका इसमें गुणा किए, इसका इसमें करो, तो ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू होता है 1। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब इसका अगर हम इसमें रखते हैं, जे और के वाले में प्रोडक्ट करते हैं विद्यार्थी, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आई डॉट जे होगा या आई डॉट के होगा
तो उनके बीच एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो आई डॉट जे इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू cos 90, cos 90 का मान 0 होता है। आई डॉट जे करेंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच एंगल जो बनता है 90 बनता है। तो उनके पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन आई डॉट जे होने की वजह से या आई डॉट के होने की वजह से वो cos 90 वहां मिलेगा। cos 90 की वजह से टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो विद्यार्थी आज से ध्यान देना है, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो केवल आई का आई में करेंगे, जे का जे में करेंगे, के का के में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आई डॉट जे या आई डॉट के होने पर वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 मान 0 हो जाता है, लिखने से कोई फायदा नहीं है, ध्यान दें। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए केवल आई के मैग्नीट्यूड का आई के मैग्नीट्यूड से गुणा करके रख दें आप प्रोडक्ट करके, फिर जे के मैग्नीट्यूड का दूसरे वाले में जे के मैग्नीट्यूड से प्रोडक्ट करके रख दें, और फिर के मैग्नीट्यूड में और के मैग्नीट्यूड से प्रोडक्ट करके रख दें। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस अब यही इतना हम जानेंगे। जिससे ए डॉट बी करना है तो यहां जो भी रहेगा डिजिट उसका इसका हम गुणा करके यहां रख देंगे, प्लस इसका गुणा करके यहां रख देंगे, प्लस इसका गुणा करके यहां रख देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे। जब ये डिजिट में रहेगा तो जाहिर है कि छोटी वैल्यू आएगी, वो हमारा क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, आंसर होगा। और ये स्केलर होगा, इसमें कोई वेक्टर नहीं लगा होगा। ध्यान दें, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। अगर आई डॉट जे इस टाइप से आता है डिफरेंस वाला केस, तो वहां पे 90 डिग्री होता है, इसीलिए लिखा नहीं जाता, cos 90 मान 0 होता है। ध्यान दें कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डॉट प्रोडक्ट। अब हो सकता है पूछा जाए अलग अलग वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताइए। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका विद्यार्थी देखा जाए, ए इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मतलब मॉड वेक्टर ए। तो मॉड वेक्टर ए निकालने का तरीका ये है, जो आई जे के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड किया जाए, फिर रूल लगा दिया जाए, तो वही हो जाता है मॉड वेक्टर ए या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ध्यान दें, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम समझते हैं, आपको पता चल गया होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी यहां निकाला गया है, तो इसके लिए भी वही कंसेप्ट, तो केवल आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करते हैं और रूट लगा देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, छोटी सी जो वैल्यू आएगी डिजिट होने पर वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ये तरीका है आपका। अब एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताइए। अगर एंगल पूछ रहा है विद्यार्थी तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा। वहां से हम लोग लिखेंगे कास थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, जहां ए और बी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। ध्यान दें, वेक्टर ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो ये चीज पहले निकाल चुके हैं, तो यहां पे रखेंगे। तो कास थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए बी, चूंकि ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऊपर, तो हम रखेंगे। यहां तो इतना बड़ा आया हुआ है, लेकिन जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो छोटा सा डिजिट आएगा, क्योंकि वहां 3 इंटू 4 1 इंटू 2 कुछ इस टाइप का रहेगा, तो वैल्यू आएगा 12 मान लेते हैं, ऐसा आएगा, छोटा सा आएगा। लेकिन ये अननोन वैल्यू है, तो जाहिर है कि इतना बड़ा प्रोडक्ट आया है हमारा, न्यूमेरिकल में इतना बड़ा नहीं आएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल कंसेप्ट को समझना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे रखती है विद्यार्थी, जो कि यहाँ पे है, रख दिए, चलो ठीक है। ए बी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखते हैं। देखिए ए इक्वल टू कितना है, इतना यहाँ रखा गया है, बी इक्वल टू कितना है, इतना यहाँ रखा गया है। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना हो सकता है वो एंगल जो आए ये अननोन आ जाए, जैसे 2/5 आ गया, तो 2/5 एंगल हम नहीं जानते, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/5 अननोन होने पर। अदरवाइज यहाँ पे आ गया 1/2, जैसे मान लेते हैं ये सॉल्व किए, क्या आ गया 1/2, तो 1/2 का स्थान लिखेंगे cos 60, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपका ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का विद्यार्थी तरीका है। और एक चीज और यहाँ देख लिया जाए एंगल के बारे में, वेयर थीटा इज द स्मॉल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ध्यान दें, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ध्यान दें, एक वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। अब वो कह रहा है पहला इन स्केलर फॉर्म। तो ध्यान दें, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा।
तो ए वेक्टर का बी पर जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए cos थीटा। तो वही ए cos थीटा यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी। अब देखें ए तो अपने स्थान पर रहेगा, लेकिन cos थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ये कहां से आया, हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या, ए बी cos थीटा। तो यहां से cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। वही चीज विद्यार्थी यहाँ पे लिखा है। चलिए इतना लिख दी। अब यहाँ पे ए से ए हमारा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया। अब ये है वेक्टर बी अपॉन बी, ये क्या है, बी कैप को रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनिट वेक्टर हो गया ना विद्यार्थी। तो आज से ध्यान देना, इन स्केलर फॉर्म जो होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इक्वल टू होगा वेक्टर ए इंटू बी कैप। ध्यान दे, तो इसका आंसर जो आएगा वो स्केलर ही आएगा। यस, तो इस टाइप से कहीं लिखा रहे तो सतर्क रहिएगा, ये कॉन्सेप्ट इतना जानते रहिएगा। हाँ, यही चीज अगर वेक्टर फॉर्म में है तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू ए cos थीटा डॉट बी कैप। बी कैप लगाने से क्या होता है विद्यार्थी, वो वेक्टर में हो जाता है। बी कैप मतलब अगर ये मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर लगा देते हैं तो वो हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाता है। तो फिर ए cos थीटा, ए अपने स्थान पे, cos थीटा का स्थान फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी करती है। यहां से ए कैंसिल हो गया और यहाँ बी कैप है तो रहेगा, क्योंकि ये आंसर ये वेक्टर में चाहते हैं तो रहेगा वेक्टर में। तो ए से ए कैंसिल हो गया, यहां बच रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी एक ब्रैकेट में इनटू यूनिट वेक्टर बी या बी कैप वेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, ये हो गया स्केलर फॉर्म। तो आप ध्यान दीजिएगा, कहीं न्यूमेरिकल वगैरह में जरूरत पड़ता है तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।